अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शाहिदा परवीन है। मैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट और फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल में शोबा रूमेटोलॉजी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ। आज मैं बात करूँगी बहुत अहम मौजू पर, जो कि है स्टीरॉइड्स की अद्वियात के बारे में। बहुत सारे शकूक व शुबहात और बहुत सारी गलत फहमियाँ लोगों के जहन में, आज हम थोड़ी सी उन पर बात। स्टीरॉइड्स बुनियादी तौर पर एक लाइफ सेविंग दवाई के तौर पर जाने जाते हैं, यानी जिस्म में कहीं पे सोजिश हो वहाँ पे आप स्टीरॉइड्स देते हैं तो वो सोजिश को कम कर देते हैं। जहाँ पर इनका फ़ायदा है, रूमेटोलॉजी में बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि हमारी ज़्यादातर बीमारियों के अंदर जिस्म में सोजिश किसी न किसी शक्ल में कार फरमा होती है। वो सोजिश जोड़ों के अंदर हो सकती है, वो जल्द के अंदर हो सकती है, वो जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा के अंदर हो सकती है। मिसाल के तौर पर गंठिया है, ल्यूपस है, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, बच्चों का गंठिया है, या पट्ठों की बीमारियां जिनको हम मायोसाइटिस कहते हैं, या खून की नालियों की बीमारियां जिनको वैस्कुलाइटिस कहा जाता है। इन सब में हम स्टीरॉइड किसी न किसी शक्ल में दे रहे होते हैं। लोगों में बहुत ज़्यादा फियर स्टीरॉइड के हवाले से खौफ ये पाया जाता है कि स्टीरॉइड लंबे अरसे तक देंगे तो स्टीरॉइड तो जी हड्डियों को ख़राब कर देती हैं, जोड़ों को ख़राब कर देती हैं। यकीनन हर दवाई के फ़ायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। स्टीरॉइड के भी फ़ायदे और नुकसान हैं, लेकिन जब स्टीरॉइड का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है, ख़ास तौर पे थोड़ी ज़्यादा मिक़दार में किया जाता है जहाँ पे बीमारी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। और रूमेटोलॉजिकल बीमारियों के अंदर ख़ास तौर पे ल्यूपस है, या पट्ठों की कुछ बीमारियाँ हैं, या वैस्कुलाइटिस हैं, इनके ये बीमारियाँ अगर अपनी शदीद शक्ल में डायग्नोज होती हैं तो ये लाइफ थ्रेटनिंग यानी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। वहाँ पर स्टीरॉइड देना ज़रूरी होता है जान बचाने के लिए। लेकिन उन स्टीरॉइड्स को बर वक्त अगर कम कर दिया जाए और उनकी मिक़दार को जुडिशियसली इस्तेमाल किया जाए, यानी मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, जब बढ़ाने की ज़रूरत है तब बढ़ाया जाए, और जो ही उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए तब उनको आहिस्ता आहिस्ता करके कम कर दिया जाए। अगर हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो स्टीरॉइड के साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं और फ़वाइद ज़्यादा हैं। अक्सर हमने नोट किया है कि गंठिए के मरीज़ को जब हम इलाज शुरू कराते हैं तो शुरू में हमें स्टीरॉइड देने की ज़रूरत पड़ती है। आहिस्ता आहिस्ता करके जब बीमारी कंट्रोल हो जाती है तो स्टीरॉइड बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन लोगों के अंदर बहुत फियर पाया जाता है कि स्टीरॉइड तो ख़तरनाक होते हैं, लेकिन अगर गंठिया कंट्रोल ना किया जाए तो जोड़ ख़राब हो सकते हैं। जोड़ों की ख़राबी से बचाने के लिए हमें बहुत थोड़ी मिक़दार में गंठिए के अंदर स्टीरॉइड देने पड़ते हैं, वो भी सिर्फ कुछ अरसे के लिए देने पड़ते हैं। जब बीमारी कंट्रोल हो जाए तो स्टीरॉइड्स कम कर दिए जाते हैं। इस में मैं मशवरा दूंगी कि आप अपने जो भी मस्कुलोस्केलेटल बीमारियां हैं, पट्ठों, जोड़ों और मदाफ़ती निज़ाम से मुतल्लिक बीमारियां हैं, उनका इलाज माहिर डॉक्टर से करवाएं जो कि रूमेटोलॉजिस्ट है, क्योंकि रूमेटोलॉजिस्ट एक बेहतरीन डॉक्टर है जो कि डिसाइड कर सकता है किस वक्त स्टीरॉइड की मिक़दार को बढ़ाना है और कहाँ पे उनको कम करना है और कहाँ पे उनको बंद करना है। अगर मौसर तरीके से स्टीरॉइड का इस्तेमाल किया जाए तो उसके जो लॉन्ग टर्म या दूर रस मुज़र असरात हैं उनसे बचा जा सकता है। एक बात। और दूसरी बात, जब भी जिस मरीज़ को स्टीरॉइड देते हैं साथ में उस मरीज़ को ज़रूर एडवाइस करें कि अपनी लाइफ के अंदर वर्जिश बाकायदगी से करें, अच्छी ग़िज़ा जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी वाली खुराक हो, जैसे दूध है, दही है, अंडा है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, और साथ में कैल्शियम सप्लीमेंट्स दें। अगर इन्फेक्शन हो जाए तो फ़ौरन कंट्रोल करें। उम्मीद है स्टीरॉइड के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ इस वीडियो से दूर हुई होंगी, और इससे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स या पट्ठों, जोड़ों और मदाफ़ती निज़ाम के बीमारियों के लोगों में थोड़ा सा खौफ कम हुआ होगा। शुक्रिया।